नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरी मौजूदगी इस बार ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हो गई है। आप मेरे पीछे एक मकान देखेंगे जिस पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। ठीक आगे चलेंगे अगर आप पूरी गली में तो लगभग 10-12 मकान एक साथ ऐसे हैं जिस पर लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। गोपाल वर्मा, आशीष वर्मा का ये मकान है, यहाँ पे लिखा है। और ये देखिए ये बड़ा सुंदर सा मकान है, 3 मंजिला जो है इसकी इमारत है और यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है कि यह मकान बिकाऊ है। और आगे चलते हुए ये भी देखिए, ये बहुत बड़ा मकान है, 100-150 गज से भी ज्यादा का लग रहा है। ये मकान बिकाऊ है। लगातार आप इस लेन में जाएंगे तो 8 से 10 घर लगातार ऐसे हैं जो कि जिन पर लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। क्या कारण है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्यों ये पैम्पलेट लगे हुए हैं, यही जानने के लिए आज हम ब्रह्मपुरी पहुंचे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? पंडित शंकर लाल गौतम। क्या वजह है ये सब पैम्पलेट क्यों लगे हुए हैं यहाँ पर? पंपलेट इसलिए लगाए गए हैं कि एक गली नंबर 13 में एक मस्जिद है, ऑलरेडी जो घर है उसको वो मस्जिद बोलते, तो हमने भी कह लिया कोई बात नहीं, मस्जिद है। अच्छा। 2020 में जो दंगे हुए तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि उसमें आग लगा दी गई और तोड़फोड़ कर दी गई। अच्छा। झूठी अफवाह फैला के जाफराबाद चौनवांगड़ साइड से 2-2.5 हजार आदमी इस गली में नंबर 13 में बुला लिया गया। अच्छा। वहां से गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई। एक मंदिर था छोटा, वहां तक वो गोलियां पत्थरबाजी हुई। 3 हिंदू लड़कों के गोलियां लगी। तो इस वजह से ये मकान बिकाऊ हो गए हैं क्या, कि पोस्टर्स लग गए हैं? इस वजह से बिकाऊ हुए हैं। उसी मस्जिद के बैक साइड में जो पोर्शन था वो उन्होंने खरीद लिया और खरीद के उसको एक और मस्जिद बना रहे हैं गली नंबर 12 में। जब ऑलरेडी आपकी 13 नंबर गली में जिसको आप मकान है उसको मस्जिद बोलते हो, तो 12 नंबर गली में बनाने की जरूरत क्या है? भाई आप बनाओ, चौनवांगड़ में बनाओ, आप सिलमपुर में बनाओ। बिल्कुल। लेकिन ये जो गली है इसमें लगभग कितने लोग ऐसे परिवार होंगे जो हिंदू पक्ष से होंगे? अभी तो 70% के आसपास हिंदू हैं इस गली में। हाँ। लेकिन ये पैम्पलेट लग रहे हैं तो यहाँ पे इस गली में तो ऐसा माहौल नहीं है ना? नहीं, ये पूरी गली ही कवर्ड होती है। मेन जो रास्ता है हमारा यही आगे को निकलने का है। जब 13 नंबर गली में से महिलाओं ने जाना बंद कर दिया, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी हो रही है, हमारी लड़कियों को टारगेट किया जाता है, महिलाओं को टारगेट किया जाता है, टारगेट किया जाता है, उससे बदतमीजी बोला जाता है, छेड़ाछाड़ी की जाती है, लव जिहाद किया जाता है। बड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं और ये कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और आप सबसे बड़े कारण ये है कि हिंदू एरिया में हर दूसरी गली में मस्जिद की क्या जरूरत है? जब आपको मस्जिद की जरूरत है, चौहानबागर में बनवा लो, जाफराबाद में बनवा लो, वहाँ मुस्लिम आबादी है, वहाँ जरूरत है मस्जिद की। तो आप इधर की तरफ मस्जिद की जरूरत नहीं है जितनी जरूरत वहाँ पे है। ये हिंदुओं को भगाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। बहुत बड़ा गेम चल रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद। और ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। ये ना तो ये इनकम टैक्स देते हैं, ना हाउस टैक्स देते हैं, और ना ही स्टैम्प ड्यूटी देते हैं। 20-20 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदते हैं, 6-6, 7-7 मंजिल बना देते हैं और कोई टैक्स नाम की चीज नहीं जाती। क्यों? ऐसे तो रिहायशी इलाकों में तो ऐसा अलाउड ही नहीं है कि हम 3 मंजिला से ज्यादा इमारत। हमारे लिए अलाउ नहीं है, लेकिन इनके लिए तो कोई कानून नाम की चीज ही नहीं है। अधिकारी कोई सुनता ही नहीं हमारी। पिछली सरकार थी, वो बड़ी भ्रष्ट थी। अच्छा। और उन्हीं के नुमाइंदे सारे नेताओं के द्वारा आप रोड पे जाएंगे, गलियों में जाएंगे, 6-6, 7-7 मंजिल के आपको मकान मिल जाएंगे। जैसे ताहिर हुसैन ने ऊंची बिल्डिंग से लोगों पे बम फेंक के, पेट्रोल बम फेंक के और गुलेल से वो टारगेट किया लोग हिंदुओं को, ऐसे ही यही होगा। ये बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। आशंका जता रहे हैं आप कि ऐसी बिल्डिंग्स बना करके कहीं ना कहीं ये दंगे कर सकते हैं, ऐसी फसाद दंगों की साजिश है मैडम। ये आने वाले समय का एक वो है, एजेंडा तैयार किया जा रहा है और हिंदुओं को बड़ा वो किया जा रहा था। जैसे 2020 में भी हुए थे, हिंदू टारगेट हुए थे, और ऐसी आगे की प्लानिंग है। अच्छा, मैं आपके पास फिर आऊंगी। अंकल, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है गोपाल जी। क्या लग रहा है ये जो मकान इस तरीके से बेच रहे हैं लोग, डर का माहौल है क्या? हाँ जी, गली में डर का माहौल तो है। हाँ, डर का माहौल है। देखिए, अंकल ने तो साफ कह दिया डर का माहौल है। कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिलाओं को वहां जाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या आप उस गली से निकलती हैं, क्योंकि वो मकान नंबर इतने सारे हैं और यहाँ पर गली नंबर 13 में ही बातचीत हो रही है? ये नहीं, अब मंदिर है हमारा। 12 नंबर में छोटा मंदिर है, बना हुआ है, उन्होंने अलग रजिस्ट्री करी हुई है उसकी। और 13 नंबर में इनकी मस्जिद है ऑलरेडी। इन्होंने तबड़ा मकान लेके उसको मस्जिद के स्वरूप बना रहे हैं और इधर गेट खोलने का तैयारी है।
अच्छा, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं पूरी। इससे आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? हमारी बहन बेटियां आती हैं तो उनको परेशानी होती है, कमेंट पास किए जाते हैं, मोबाइल छीने जाते हैं। बच्चे हमारे देर से आएंगे तो फोन तो करेंगे बच्चों को, तो वो छीने जाते हैं। मतलब पता पूछने के बहाने रात को अकेले नहीं आ सकते कुल बच्चे। मिला के वहाँ से निकलना भी सेफ नहीं है। हमारे बच्चों के लेकिन लिए आप लोग कैसे रह लेते हैं ऐसे एरिया में? और यहाँ पे तो आप और ज्यादा समस्या खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से बेच देंगे तो और लोगों की संख्या बढ़ जाएगी ऐसे। मैम हमारे 21 फरवरी को जागरण था, जागरण हमारा रुकवा दिया गया। किसने रुकवाया? मोमडन लोग ही रुकवाएंगे, और कौन रुकवाएगा? हिंदू तो रुकवाएगा नहीं कोई भी। अब पूरा मतलब 1 घंटा हमारा जागरण जो बंद रहा, ये वो किसी मोमडन की वो है, इसलिए बंद करवा दिया गया। साजिश के तहत किया जी गया? जी। पुलिस से आपने पूछा नहीं क्यों बंद करवा रहे हैं? भाई बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे उसमें, मैं क्या पूछ सकती हूँ। फिर मतलब बातचीत हुई होगी जैनसों में। है, सभी धर्मों को आजादी है, उसके तहत वो भी 10 बार या 4 बार अपनी पूरे दिन की नमाज कर लेते हैं। आप भी उनसे सवाल कर सकते थे। अब यानी आप लोग भी सवाल कर सकते थे कि जब वो भी नमाज पढ़ सकते हैं, हम कुछ इस चीज के लिए मना नहीं करते, तो आप लोग क्यों मना कर रहे हैं? आप कर सकते हैं, पर आज के टाइम में हम जागरण भी कराते हैं ना, तो लोग कंप्लेंट कर देते हैं। क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, अब होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे मोमडन बढ़ गए। अच्छा। 12 नंबर गली में तो यही लोग कंप्लेन करते हैं। यही लोग करेंगे। जब पूरा मोहल्ला तो जागरण में बैठा हुआ होता है, पहली बात तो हिंदू तो कोई करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। और ये पोस्टर जो चस्पा कर दिए हैं घरों के बाहर, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग वो दिक्कत होती है, वहाँ पे गंदगी भी रहती है। ऊपर 5-5, 6-6 मंजिल के फ्लैट बने हुए हैं, लोग कूड़ा डालते हैं ऊपर से। अब हमारे बच्चे कूड़ा डालते हैं? कूड़ा डालते हैं ऊपर ये से। तो गाड़ियाँ आती होंगी ना एमसीडी की। आगे से गली पतली है तो गाड़ी नहीं आती है, तो ऊपर से ऐसे ही डाल देते हैं। अब हम स्कूल बच्चों को स्कूल से लेके आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे ऊपर भी गिर जाता है, तो हम कहाँ निकलेंगे उधर से, इसलिए हमें तो घूम के जाना पड़ता है, हम आगे नहीं जाते गली में। और हमारा रूम भी ऊपर की तरफ मैम क्या नाम है आपका? पुष्पा। हमारा रूम ऊपर की तरफ, मैं किराएदार हूँ। तो ईद के टाइम पे इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ गिरती हैं। अब चील छत से इतने ऊपर मंजिल बना रखी है, हमारा घर नीचे है, तो फिर तो वहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर है, लेकिन मंदिर में जब आप लोग भजन कीर्तन करेंगे तो वहाँ पे भी तो माहौल खराब हो सकता है। खराब होगा क्योंकि मंदिर के सामने ही मस्जिद बन रही है। होता है? जी होता है। होता है वहाँ पर? अरे वो मतलब नमाज पढ़ने लग जाते हैं, हम जब मतलब भजन कीर्तन करते हैं उनका टाइम हो जाता है कि नमाज अल्लाह करने लग जाते हैं। डिस्टर्ब तो होता ही है। हाँ डिस्टर्ब होता है, ज्यादा ही डिस्टर्ब होता है। बहुत ज्यादा। जूते चप्पल पहन के निकलते हैं। जी मैम, जूते चप्पल पहन के निकलते हैं, मना करने के बाद भी नहीं मानते वो तो लोग। आप लोग गली में करते हैं सड़क पर? मतलब हमारा गली में तो है मंदिर, तो मंदिर में भाई हम तो करते हैं बाहर बैठ के। कुल मिलाकर ये साजिश के तहत आप लोगों के लिए ये प्लान तैयार किया गया है। अच्छा, वहाँ पे मैंने सुना है कि मंदिर के पास में ही मस्जिद का भी निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, वह मंदिर, वही तो वजह है कि मंदिर का जब वहाँ पे 13 नंबर में मस्जिद है तो 12 में बनाने की क्या जरूरत है? हम तो नहीं बना रहे हैं यहाँ पे कई मंदिर, हमारा एक मंदिर यहाँ पे तो वहीं सब पूजा करते हैं, और तो कोई मंदिर नहीं बना रहा ना। फिर तुम क्यों, जब तुम्हारी मस्जिद है तो क्यों मस्जिद बना रहे 12 में? अच्छा, ये समस्या कब से शुरू हो गई है? क्योंकि लेकिन अभी हम टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं कि 7-8 दिन से ये मुद्दा उठ रहा है, लेकिन आप जिस टाइम में दंगे हुए थे उसके बाद से कुछ हिंदू थोड़े डर के, क्योंकि गोलियां चली थी तो कुछ डर के वजह से मकान खाली करके चले गए, उन्होंने मोमडन को फेंक दिया। तो 2-4 मोमडन बढ़े। अब ये लोग आते हैं तो ये अपने रिश्तेदार वगैरह को उनको भी प्लॉट दिलवा देते हैं। हाँ, तो ऐसे ही बढ़ते चले गए। ये 4-5 साल से हुआ है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह करवाई? क्योंकि ऐसे तो अलाउड नहीं है कि सांप्रदायिक दंगे भी भड़क सकते हैं इस चीज से। कंप्लेन तो करवाते हैं, लेकिन क्या करें, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, कहा गया कि मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी है आप लोगों ने? हाँ लिखी है। क्या लिखा था उसमें आप लोगों ने? वो हमारे वो है, उन्होंने लिखी। अच्छा मैम, आपने लिखी थी चिट्ठी वगैरह? हाँ जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू शर्मा है जी। चिट्ठी में क्या लिखा था आपने? चिट्ठी में यही लिखा था कि सारा हिंदू प्लान कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। आप अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो आप यहाँ पर हमें ये चीज़ का, यहाँ हम 70 साल से लोग बाग हम ही रह रहे हैं यहाँ पर 70 साल से, हमारा मन नहीं है जाने का। आपको मैं बताऊँ कि हम बहुत दिल पे पत्थर रख के जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि हमें परेशानी हो रही है। हिंदू लड़कियाँ सेफ नहीं है, कॉलेज से लड़कियाँ आती हैं, जॉब से लड़कियाँ आती हैं, ट्यूशन से लड़कियाँ आती हैं, उनको छेड़ा जाता है। मेरी 16 साल की बेटी है, वो कोचिंग से आ रही थी, उसको छेड़ा वहाँ। मैंने कंप्लेंट भी करी थी,
उन्होंने भगा दिया वो लड़का। प्रशासन ने क्या किया, कोई जिम्मेदारी ली इस चीज? हाँ जी, उन्होंने ली जिम्मेदारी। मैं नहीं, ये नहीं कहूंगी कि नहीं ली, उन्होंने ली। वो उसको भगा दिया था। वो लड़का, बाल बड़े बड़े थे जब लड़की को उसने छेड़ा था। मैं लड़की को देखो थाने में नहीं लेके जा सकती थी, पर मुझे मजबूरी में थाने में इस वजह से लेके जाना पड़ा क्योंकि मैं उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। उस लड़के ने पूरा हुलिया ही चेंज कर लिया था, अपने बाल वाल कटवा कर। मतलब इनका ये है कि ये अपना पूरा हुलिया चेंज कर लेते हैं। फिर बाद में लड़की ने बोला यही था वो जिसने मुझे छेड़ा। तो मतलब ये कहना, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेन मुद्दा ये है कि इन्होंने मस्जिद बना रखी है 13 नंबर में, उसे मस्जिद का रूप दे रखा है। मस्जिद को जब कहा जाता है जब मस्जिद के ऊपर गुम्बद होता है, ये हाँ, ये एक घर था, घर में इन्होंने नमाज पढ़नी चालू कर दी, इसको मस्जिद कर दिया। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, तुम्हारी एक मस्जिद है, हमारा भी मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मस्जिद 12 नंबर में लिया है, 12 नंबर में सन 1984 से हमारा मंदिर बना हुआ है। तुम मंदिर के सामने मस्जिद क्यों लेके आ रहे हो भाई? कौन सा हिंदू जाफराबाद में मंदिर बना रहा है ये बताओ? तुम्हारे इलाके में कोई नहीं बना रहा, तुम हिंदुओं के इलाके में मस्जिद क्यों बना रहे हो? आप ये देखो, एमसीडी वालों की गलती दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है हमारा मंदिर। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है ना, ये इनके मतलब ये नहीं पता पाइपों में से लैटरिन का पानी, काए का पानी हमारे मंदिर के ऊपर टपकता है। इसकी भी कंप्लेंट हमने डाली हुई है, पर कोई एमसीडी वाला कोई सुनवाई नहीं करता। 7-7 मंजिल 5-5 मंजिल बन जाता है। हमारे टाइम पे कभी नहीं बने 7-7 5-5 मंजिल। अब पैसा खाता है और बिल्डिंग अलाउड करता है, चाहे किसी के ऊपर गिरे चाहे कोई दुनिया मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीडी कोई एक्शन नहीं ले रही? कोई नहीं ले रही एक्शन। कब से हो रहा है ये सब कि मस्जिद बनाई जा रही है, प्लॉट खरीदा, कब से ये सब चर्चा हो रही है? देखो 2020 में दंगे हुए थे, उससे पहले 13 नंबर में मस्जिद बनी हुई थी, ठीक है। उसके थोड़े मतलब ये है कि 2020-22-23 से ये प्लानिंग इनकी बननी होगी जो 12 नंबर के अंदर। पर ये अभी हाल में ही हमारे 1 महीने हुआ है जब ये नींव रखनी चालू करी है कि ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने बोर्ड तो लगा रखा कि फ्लैट बना रहे हैं। भाई तुम अगर मस्जिद बना रहे हो तो खुल के लिखो ना मस्जिद बना रहे हैं हम, बिल्कुल। तुम फ्लैट क्यों लिख रहे हो? ये तो गुमराह कर रहे हैं इंसान को। अब ये बोल रहे हैं कि हम मस्जिद बनाएंगे पर मंदिर के आगे मुंह नहीं करेंगे, जब हम चाहते ही नहीं कि तुम मस्जिद बनाओ। तुम मस्जिद 13 नंबर में 13 नंबर में रहो, हम नहीं चाहते 12 नंबर में। आज नहीं कल तुम बना ही लोगे उसका मुंह भी, बिल्कुल। इस वजह से तो हम नहीं चाहते कि ये हम कीर्तन होता है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा मधु। क्या कह रही हैं आप? जब वही पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे वहाँ, और वो मुसलमान ऊपर से पानी टपकाएंगे, कूड़ा घेरेंगे, तो परेशानी तो होएगी। वहाँ पूजा करने में दिक्कत तो होती है, होगी। तो इसलिए वो हिंदू सेफ ही नहीं है, सेफ महसूस नहीं है। सेफ नहीं है। कितने सालों से रहती हैं आप यहाँ पर? मैं सन 90 से रहती हूँ। इतने साल हो गए, लेकिन अब आप लोग भी जाने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? जब इंसान दुखी रहेगा तो क्या सोचेगा भाई? यहाँ से बेच के कहीं हो रहा है सेफ? भाई बच्चे तो सेफ रखने ही है भाई। अब चलो हम रह रहे हैं यहाँ के बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई 16 साल का, किसी का 20 साल का है, उन बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो कभी ना कभी तो वो उनका भाई भविष्य की वजह से करना पड़ेगा। क्या आपको डर का माहौल लगता है अभी भी यहाँ पर? दंगे तो देखिए 2020 में हुए थे, लेकिन अब 5 साल हो गए उस चीज को देखते हुए। कोई डर नहीं है। डर ये भी है कि बच्चे सेफ नहीं है भाई। हमें बाहर निकलते हैं, देर सवेर आते हैं, तो उन बच्चों को दिक्कत तो होती है, इसलिए सेफ नहीं है। इसलिए सेफ फील नहीं कर रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती थी कि ये सारी बात रखी, अभी हाल में ही शादी की सालगिरह बनी है हमारी दीदी की। तो जब शादी की सालगिरह बनी थी तो जागरण करवाया था उन्होंने माता रानी का। माता रानी का जागरण हमारे हिंदुओं में चलता है, तो हमने माता रानी का जागरण करवाया। किसी मोमडन ने उनके जागरण में कंप्लेंट कर दी। अच्छा, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं यहाँ पर? देखो उनसे पूछो। हाँ, वो बहुत बड़ी है हमारी। इन्होंने जागरण बंद करवा दिया, पुलिस वाले आए, ठीक है, उन्होंने जागरण कराया। हमें तो आज ही पता लगा है कि उनका जागरण बंद करवा दिया था। तो आज हम पुलिस वालों से भी पूछेंगे भाई किसने बंद करवाया, भाई किसको इतनी बड़ी दिक्कत होगी? हमें तो दिक्कत नहीं होती, कोई अजान चलती है। नाम तो गुप्त ही रखा जाता है ना वैसे। देखो गुप्त रखना जाता है, पर ये भाई तुम जागरण को बंद भी तो कराया ना किसी ने। भाई हमारे जैसे इनके धर्म में अल्लाह को मानते हैं, तो हमारे धर्म में भी तो भगवान को मानते हैं। तो हम भी तो अपने, जो कोई हमारे भगवान पे उंगली उठाएगा तो हम भी तो पूछेंगे कि भाई ये बंद क्यों करवा दिए तुमने? तो ये तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कहीं देखिए यहाँ पे डर का माहौल है। कहीं ना कहीं लोगों को जो उनके संस्कृति के जो धर्म के जो कीर्तन वगैरह होते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है, इसलिए वे लोग तंग है, त्रस्त हो चुके हैं। एक अम्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? हमें 60 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हाँ, हम तो बसी जब कह रहे हैं, शादी ब्याह हमारे लिए। तब यहाँ पर कितने हिंदू रहते थे लगभग? हिंदू एक भी ना, सब मुसलमान ही है। एक नहीं है मुसलमान, एक मुसलमान नहीं था इधर नहीं है, इधर नहीं है। और अब कितने हो गए हैं? और अब तो बस आ ही रहे, भर ही रहे, आ ही रहे हैं। कैसा लगता है जब यहाँ से निकलते हैं और वो लोग आते हैं, अब बहन बेटी को कमेंट कर ले? बिल्डिंग बनने कहाँ जाएंगे? ऐसी बिल्डिंग बन रही है हमारी, ऐसी बिल्डिंग कहाँ जाएंगे हम?
पैसा तो लगा दिया यहाँ पे, बच्चे हो रहे हैं जवान, कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? हाँ। तो लगातार ऐसे जो है बिल्डिंग बनने की बात हो रही है, उस पे क्या कहेंगे अम्मा जी आप? क्या उन बिल्डिंगों से कुछ फेंका जाता है? कोई आलू फेंकते हैं, कभी ईंट फेंकते हैं, कभी वाले कंकर फेंक देते हैं, कुछ पानी फेंक देते हैं, फूक देते कितने हैं। सालों से आप यहाँ ब्रह्मपुरी में रहती हैं? 60 से रह रहे हैं, 60 से रह रहे हैं। जिंदगी यहीं निकल गई आपकी? और यहीं पे आपके बच्चे कह रहे हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता, लड़ाई से डर लगता, लड़ाई से डर लगता है। हाँ, क्या पता क्या हो जा। देखिए अम्मा जी भी डर के माहौल में रह रही हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। मैडम, ये सब कुछ प्लानिंग के तहत चल रहा है। पहले मस्जिद बनाएंगे, उसके बाद गलियों में नमाजें करेंगे, उसके बाद रास्ता रोकेंगे, कहीं ना कहीं हम अगर विरोध करेंगे तो फिर मारपीट करेंगे और 2020 वाला दंगा क्रिएट किया जाएगा। ये वही एक प्लानिंग के तहत चल रहा है। कभी लज जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी थूकने का जिहाद। ये एक तरीके से हिंदुओं को परेशान करने की साजिश है, जिसमें प्रशासन इनके साथ है और एमसीडी पैसा इनके पास 2 नंबर का है, जिसे ये हमें हिंदुओं को परेशान करने में इन्वॉल्व करते हैं। पैसा खाती है क्या? क्योंकि एमसीडी का तो काम है कि इन चीजों को रोका जाए। जब ऐसी चीजें हो रही हैं समाज में, इस तरीके का परिवर्तन हो रहा है जिससे एक समाज को दिक्कत हो रही है, तो एमसीडी क्या पैसे खा रही है या काम भी कर रही है? देखिए, मैं इसे बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकता, लेकिन ये कहा जाता है अगर प्रशासन चाहे तो एक दूध पीते बच्चे का कोई खिलौना नहीं छीन सकता। और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, एमसीडी इन्वॉल्व है। कभी आपने एमसीडी को शिकायत की कि इतने बड़े मकान इमारतें बन कैसे रही हैं? और दूसरी चीज, वो जो प्लॉट की बात की जा रही है उसको बेच करके वहाँ पे मस्जिद बन रही है, उस पर आपने कोई एक्शन लिया? मैडम, ये तो गलत है ना। जब मान लो रिहायशी जगह है तो मस्जिद बनाने का तो कोई मतलब होता नहीं है। ये तो एक किलसने वाली बात हो गई ना। इधर हमारा हिंदुओं का मकान मंदिर है, ऊपर से तुम मस्जिद बना रहे हो। ऑलरेडी आपके 13 नंबर में मस्जिद है, उसके बाद 12 नंबर में बनाने की क्या आवश्यकता है? और बना भी रहे हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो हम हिंदू धर्म में क्या होता है। ठीक है, हमें ये वाला विषय ये है, ये मस्जिदें हिंदू क्षेत्र में ही क्यों, क्या मुसलमान क्षेत्रों में मस्जिदें कम पड़ गई हैं? हर दूसरी हिंदू गली में ये मस्जिदें बनाना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने 8 नंबर गली में भी यही प्रयास किया था, मदरसा बनाया, फिर उसे मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। वो तो हम लोगों की एकजुटता से वो काम रुक गया। ये हर दूसरी गली में, हिंदू गली में ही मस्जिद क्यों? ये एक सोचने वाला विषय है। क्या ये अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमें परेशान करना चाहते हैं। हम परेशान हो, हम मकान बेचें और यहाँ पर इनका साम्राज्य स्थापित हो जाए। कैसा लगता है जब ये ऐसे पोस्टर्स जो है आपके घरों के बाहर लग जाते हैं? लोग मजबूर हैं। अंदर से दिल रोता है। ये मजबूरी है एक, जो हम ना चाहते हुए भी शायद हमें करनी पड़े, क्योंकि मकान कोई लाखों रुपए के नहीं लग रहे, करोड़ों की जमीन है। देखिए आलीशान बना रखा है, इतनी मेहनत लगती है एक मकान को बनाने में और आप लोग बेच कर जा रहे हैं। नहीं, मैं आपकी एक बात काटना चाहूँगा। ये मकान नहीं है, घर है। यहाँ हमारा बचपन जुड़ा हुआ है, यादें जुड़ी हुई हैं, हमारे शादी ब्याह, हमारे बड़े बुजुर्गों का बहुत ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए हमारे बड़े बूढ़ों की यादें महत्वपूर्ण है, जो कि ये जबरदस्ती हमसे छीनी जा रही। अच्छा, इतिहास भी गवाह है कि जब जब मंदिर बने हैं, चाहे आप मथुरा में देख लीजिए, चाहे काशी में देख लीजिए, वहाँ पे भी देखा गया है कि मंदिर के बराबर में मस्जिद है। क्या उसी तरीके से ये भी एक प्लानिंग की जा रही है? मैडम, ये प्लानिंग ही है, प्लानिंग ही है। ये जो हिंदू एरिया है वहाँ आप जबरदस्ती आ रहे हो और जो दिखा रहे हो कि हम फ्लैट बना रहे हैं, पता चलता है बाद में ये मस्जिद बननी है। तो ये तो प्लानिंग ही है ना, एक तरीके से देखी जाए। दोनों संप्रदाय के लोगों ने मिलकर बातचीत करने की कोशिश की है इस बारे में? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बातचीत तो नहीं करी है। क्योंकि अगर उन लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने भी कुछ बताया होगा कि हम मस्जिद बना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? नहीं मैडम, बातचीत तो नहीं करी है, बातचीत नहीं करी है। हमने एक देखा है, पहले फ्लैट बताए गए थे, पता चली बाद में पता चली ये मस्जिद बन रही है। ये तो गलत है ना मैम, ये चीज गलत है। अच्छा, हाँ जी, तो ये गलत है। तो देखिए, लोगों का अपना अपना मत है कि यहाँ पर मस्जिद बन रही है, हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कुसुम सैनी। कैसा लगता है जब ऐसे घरों के बाहर पोस्टर्स लगा दिए कि ये मकान बिकाऊ है? क्योंकि मकान नहीं, एक घर है और घर को बनाने में काफी मेहनत लगती है। काफी मेहनत लगती, बहुत दिन से रहे हुए यहाँ पे। ये नहीं, वो हमारे बहुत पुराने घर से रह रही हैं। बहुत साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, और बस ये इधर ही माहौल खराब कर रखा है इन्होंने, इसलिए कि गली से निकल नहीं सकते, मोबाइल छीन लेंगे, चैन छीन लेंगे, परेशान करते बच्चों को इधर। बस इसी वजह से नहीं परेशान है इनसे।
मस्जिद का गेट इधर खोल रहे अभी तो इधर बना रहे, इधर मंदिर हमारा, इधर गेट खोल लेंगे। हमारा मंदिर बहुत पहले से है। अच्छा, कहते हैं कि जब महिलाएं हैं उनको मतलब जब मस्जिद करने नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में तो महिलाओं की एंट्री नहीं होती, लेकिन जब आप लोग पूजा वगैरह करेंगी तो वो उनकी मस्जिद मतलब जो नमाज है वो खंडित नहीं हो जाएगी? नमाज खंडित हो जाएगी, वो खंडित में हमारा कर देते खंडित। अब हमारे पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे जूते चप्पल पहन के ही आते, उसी टाइम हमारा कीर्तन हो रहा है, उसी टाइम हल्ला हुआ करेंगे। क्या आप लोगों को अभी भी असुरक्षित महसूस होता है? हाँ, हम बहुत परेशान हैं, इसलिए बेचने की सोच रहे। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। लोग काफ़ी समय से ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 में रह रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा बढ़ रही है और यहाँ पे मंदिर के बराबर में ही मस्जिद को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए।